नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। किसी भी मौजू के और किसी भी ऐसे विषय के दो रुख होते हैं और इससे ये पता चलता है कि दरअसल कौन सा रुख ऐसा है जिसकी तरफ सच्चाई है और कौन सा रुख ऐसा है जो सच्चाई से परे है। आज हम खास तौर से उस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, या हम कह लें कि जेबी पारदीवाला जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला ने सोशल मीडिया के हवाले से कहा है कि सोशल मीडिया जो है वो उसके रेगुलेशन के लिए, उसे रेगुलेट करने, उसके संचालन के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, संसद को कानून बनाना चाहिए। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने नुपुर शर्मा वाले मामले की समाअत की थी, जिसमें नुपुर शर्मा की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा था कि जो नुपुर शर्मा है उनके खिलाफ कई केसेस अलग अलग शहरों में, अलग अलग रियासतों में दर्ज हैं। तो उसमें ये जो अर्जी थी वो इस बात को लेकर थी कि वो तमाम केसेस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इसी अर्जी की समाअत के दौरान, यानी हियरिंग के दौरान, जो जजेस हैं उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे, जो अपनी टिप्पणियां की थी, और उन टिप्पणियों को इस तरह से खबरों में चलाया भी गया था कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कई तरह की बातें उसमें कही गई थी, कई तरह के कमेंट्स थे, जिसमें यहाँ तक की बात था कि आपकी जो बातें हैं या जो आपने जो ऐसा स्टेटमेंट दिया है टेलीविजन पे, जो बातें आपने की हैं, उससे मुल्क का माहौल बिगड़ गया है, मुल्क में आग लग गई है, कई तरह की बातें थी। तो ये जो फटकार लगाई गई थी, इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जो कहा था कि देश का माहौल भी से खराब हुआ है और आपका बयान उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। तो ये दो जजेस थे और उसके बाद से टिप्पणी करे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जेबी पारदीवाला ने सरकार को अब सलाह दी है कि वो सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाए। पारदीवाला ने कहा है कि भारत जो अभी मौजूदा हालत है, इससे ऐसा लगता नहीं है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल मैच्योर है और शिक्षित लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर जो राय मशवरे हैं, अलग अलग आधार विचार हैं, अलग अलग जो व्यूज हैं, उन पर उसे असरअंदाज करने के लिए, उनको अपने असर में लाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें जो बात सामने अब ये आई है कि जब नुपुर शर्मा के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो टिप्पणियां थी, उसके बाद सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में की जाने लगी कि जो एक अलग बहस का मौजू बन गया। यानी कि उसी के बारे में पारदीवाला का कहना था कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है एक इमेच्योर काइंड ऑफ थॉट्स को, और यहां से सोशल मीडिया से लोगों तक बातें, आधी अधूरी बातें और पूरी जो सच नहीं होती वो बातें फैलाई जा रही हैं। मतलब सीधे सीधे तौर पर यह कहने का था कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कई बार कई शख्सियतों के कैरेक्टर असैसिनेशन तक की कोशिशें की गई हैं। और ये बात अब जजेस के बारे में भी कही जाने लगी है कई फैसलों के बाद। तो अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या वाकई, इस इस्तेमाल के दो रुख हो रहे हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ये बात कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से नहीं हो रहा है, दूसरे तरीके से किया जा रहा है, और इससे जो है उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो निजी हमले हैं वो काबिले कबूल नहीं हैं। हाँ, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव कमेंट है, कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसमें जो दिखाई देता है, तो वो उसे जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इसमें जेबी पारदीवाला, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है जेबी पारदीवाला, उन्होंने खासतौर से सरकार से कहा है कि सरकार जो है एक सलाह दी है कि मीडिया पर लगाम लगाए, सोशल मीडिया पर, और जो इस तरह के और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या वाकई सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है जिससे किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो सके, जिससे मुल्क में अमन और शांति का जो माहौल है वो डिस्टर्ब हो सके। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दो खास मेहमान होंगे और इनसे हम दो रुख जानना चाहेंगे। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान होंगे, तर्जुमान इंडियन नेशनल कांग्रेस, और महेश वर्मा जी होंगे, तर्जुमान बीजेपी। मैं सबसे पहले सलमान आपके पास आना चाहूंगा, आप दोनों का इस्तकबाल करते हुए, कि सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला के इस बयान का
क्या मतलब आप देखते हैं, और क्या वाकई सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए, संसद को कानून बनाना चाहिए, और क्या इसका इस्तेमाल वाकई इस तरीके से हो रहा है कि इसके दो रुख नजर आते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो जस्टिस पारदीवाला ने कहा है, इसका बैकग्राउंड है, अभी का नहीं, ये काफी सालों का है, 7-8 साल का बैकग्राउंड है इसका, 10 साल का। देखिए क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे कोई आप डिसइंफॉर्मेशन शेयर करें, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करें जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, जो 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 बिल्कुल सच नहीं है, और उसको फिर आप सर्कुलेट कर दें। जब तक कोई जो अग्रीव पार्टी है, जिसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है या रूमर्स फैलाई जा रही है, जब तक वो उसको बता पाता है, तब तक वो पूरी दुनिया में जा चुकी होती है। और वो टाइम, ये अब आप देखें, सरकार इस पे रेगुलेशन बनाए, इस पे बात चल रही है, या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने कहा कि भाई इस पे रेगुलेशन बने, लेकिन बात यह है कि कोई एक आम इंसान या फ्रिंज एलिमेंट कहीं पर ये इस तरह की हरकत करे, वो अलग बात है, लेकिन ये कर कौन रहा है? इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? पिछले 7-8-10 साल से कौन है? सरकार खुद है। सरकार के लोग, बीजेपी के संगठन के लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। अभी हाल में ही हमने देखा, जो राहुल गांधी जी का बयान था केरला में, जो उन्होंने उनके वायनाड के ऑफिस पे जो हमला किया था कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग ने, उसको उन्होंने, जी न्यूज ने किस तरह से दिखाया कि उन्होंने उदयपुर के जो किलर्स हैं, जो हीनियस क्राइम उदयपुर में हुआ है, उसके जो किलर्स हैं, उनको उन्होंने कह दिया वो बच्चे हैं और मैं माफ करता हूं। इस तरह की बात जी न्यूज ने फैलाई, और बीजेपी के एक्स मिनिस्टर सर्विंग एमपी राजवर्धन सिंह राठौर ने उसको शेयर किया, 2 और एमपीज ने, सर्विंग ने शेयर किया, एक एमएलए ने शेयर किया। राजवर्धन सिंह राठौर ने रात में वो ट्वीट डिलीट करी 1 जुलाई को, और अगले दिन फिर अपलोड करी उसकी जबान बदल के। जयराम रमेश जी, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कम्युनिकेशन के कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है 2 तारीख को। ये शर्मनाक बात है। जेपी नड्डा जी को एफआईआर दर्ज हुई है राजस्थान में, लेकिन अभी भी, जबकि जी न्यूज ने माफी मांग ली, लेकिन बीजेपी के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जयवर्धन सिंह राठौर, जो आईएनबी मिनिस्टर थे, सर्विंग एमपी हैं, उन्होंने अभी भी वो भ्रम और झूठ फैलाया हुआ है। तो सरकार रेगुलेशन बना भी ले, सरकार में बैठे मंत्री, बीजेपी के संगठन के लोग, जैसे वो वाला बड़ा वायरल हुआ था, आलू डालो सोना निकालो, किस तरह से उस वीडियो को मॉर्फ किया गया, डॉक्टरेट किया गया, और ये दिखाया गया कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा जिसमें आलू डालो सोना निकालो। वो कैसे डॉक्टर किया गया था? वो था ही उनका। और जब आप सफाई देते रहिए, जब तक आप कहेंगे पूरी दुनिया को ये लगा जैसे राहुल गांधी जी ने ये बात की, तो ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? कौन सबसे ज्यादा एग्रीव्ड है? पूरा कंट्रोल। और अभी सोनिया गांधी जी ने मार्च 2022 में, अभी 3 महीने पहले पार्लियामेंट में 0 आवर में बात कहा है कि सरकार सोशल मीडिया के जो जायंट्स हैं, फेसबुक और ट्विटर, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सबके लिए। फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया जायंट्स जो हैं, इनका इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं होना चाहिए। वो इस तरह से, क्योंकि अल जजीरा की और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि फेसबुक ने बीजेपी को सस्ते दामों में इश्तेहार दिए, सस्ते दामों में उनकी पब्लिसिटी हुई, और पार्टीज की नहीं हुई। तो एक तरह से जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो बिग कॉर्पोरेशन हैं, जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, और जो पार्टीज इन पावर हैं, वो डोमिनेट करेंगे। कैसे डेमोक्रेसी में बराबरी होगी जब फेसबुक और ट्विटर? ठीक है, तो मैंने आपका फर्स्ट जो व्यू है वो ले लिया है, और रेगुलेशन की बात कितनी सी कहूंगा। आप बने रहे हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहे हमारे साथ। देखिए, आज इस मौजूद बात करने के लिए सिर्फ 2 ही मेहमान हैं, आप हैं और हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान है महेश वर्मा जी। तो फर्स्ट रिएक्शन मैं उनका भी ले लेता हूं, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि इस प्रोग्राम का नाम ही है 2 रुख। अगर एक रुख इस मुद्दे का कांग्रेस ने अभी पेश किया है, तो इसका दूसरा रुख भी होगा। क्या है वो दूसरा रुख? उसके लिए चलते हैं महेश वर्मा जी के पास। महेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए विशाल साहब, मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह से आज हमारे कांग्रेस के मित्र ने इस मुद्दे को उठाया, इसी तरह से कुछ जो है, अगर यही काम आज से पहले 2021 में जब रेगुलेशन बिल आया सोशल मीडिया पर, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी लेकर आए, यही राहुल गांधी जो है छाती पीट पीट कर हाय तौबा मचाते हुए पार्लियामेंट से लेके जो है तमाम जगह पे ये यही कहते रहे कि सरकार जो है इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर जो है अंकुश लगाना चाहती है।
और पूरे देश में इनके लोगों ने तमाम हाई कोर्ट में गए ये लोग, और ये लोग PIL फाइल किए, कहीं स्टे हुआ, और हाल में ही अभी 9 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई, और उसके ऊपर जो जितने भी ये बंदिशें थी इस रेगुलेटरी बिल को लेकर, उसके ऊपर जो है स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं हमारे, उनके पास तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास ही पेंडिंग ही है जी। और इसके ऊपर कोई उनके तरफ से कोई ऑर्डर और आदेश आएगा, निश्चित रूप से भारत सरकार उसका सम्मान करेगी, और उसके अकॉर्डिंग जो रेगुलेटरी बिल बनी है उसमें और भी कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में कानून बनाना और कानून का पालन करना दोनों में अंतर है। कानून बनाने वाले, कानून इस देश में फेल नहीं हुआ, कानून के पालन करने वाले फेल हुए। कानून के ऊपर जो है अपनी आंख तरेरने वाले फेल हुए। या आज ईडी का मामला देख लीजिए, एक आदमी बेल पे था, बेल लेके एफिडेविट देता है कि जब भी ईडी बुलाए कि हम शामिल होंगे, हम इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे। अब वही ईडी अगर नोटिस दे दी तो ये लोग सड़कों पे उतर के जो है आगजनी करने लगे। तो इस तरह का व्यवहार जो है ये जाहिर करता है कि इस देश में एक आतंक का माहौल जो है ये पैदा करना चाहते हैं, और इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई देश से लेना देना होता तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो सारे लोग आज जो घटनाएं घट रही है वो आंख बंद करके और मौन साध के जो है चुपचाप नहीं रहते। जिस तरह का कत्लेआम, जिस तरह से वहशीपना, जिस तरह का एक उदयपुर और अमरावती में घटना घट रही है और उसके ऊपर खामोशी उड़े हुए लोग, उसकी कहीं कोई मजम्मत नहीं है तरीके से उसको लेकर। देखिए मुझे लगता है कि मैं मौजू से थोड़ा सा हम लोग अवे हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मौजू पे हम लोग बने रहे। और दूसरी बात ये कि उससे जुड़ी फिर बहुत सारी बातें आ जा रही। उदयपुर में कौन था, क्या था, किस पार्टी से जुड़ा था, किस तस्वीरें हैं, कश्मीर में क्या हुआ, आतंकी पकड़ा गया, वो बीजेपी के जो सदर है वहां के रियासती सदर, उनके साथ की तस्वीरें हैं। बहरहाल मैं उससे हट रहा हूं थोड़ा, मेरा मौजू वो नहीं है। मेरा मौजू यह है कि इसका कंडेमेशन सब लोग करते हैं बार बार, किसी का भी नाहक कत्ल नहीं किया जाना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आज हम दूसरी बात कर रहे हैं, आज हम बात यह कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल का क्या वाकई इस्तेमाल नहीं बल्कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। मेरा सवाल यह है, क्या सोशल मीडिया को लेकर जो जजों ने अभी तबसरे किए हैं, और जजों के तबसरे पर, यानी जजों ने जो टिप्पणियां किया था नुपुर शर्मा वाले मामले में, उस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें हो रही है। यहां तक कि ट्रेंड कराया जा रहा है, हैशटैग दिया जा रहा है। हैशटैग क्या दिया गया? हैशटैग पता होगा आप लोगों को, सुप्रीम कोठा, दिस इज अ हैशटैग। मैं ये जानना चाहता हूं कि जी महेश शर्मा जी, इस पर थोड़ा टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, मेरा उन सब चीजों के ऊपर मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूं? सवाल यह है कि जो लोग भी इस तरह की बातों को कर रहे हैं, हाँ, उसके लिए वो खुद जिम्मेवार और जवाबदेह है। वो लोग बताएंगे कि ऐसी चीजों को क्यों किया जा रहा है, और इस देश में जो ये माहौल तैयार हो रहा है ये देश हित में है, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, हाँ, आज जो हमारे माननीय न्यायाधीश जो एक एडवाइस कर रहे हैं, वो तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, रेगुलेशन बिल जो है ऑलरेडी पेंडिंग है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो अपना कुछ तो नजरिया। ओके, सुलेमान मोहम्मद खान साहब तर्जुमान कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में जैसा बता रहे महेश जी के बिल पेंडिंग है, क्या आपका इस पे कुछ कमेंट है? क्या इस पे आप कहेंगे जो अभी महेश शर्मा जी ने कहा है? जी बोलें सर। 2-3 बातों का इनका जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का दूंगा, लेकिन शॉर्ट में, और टॉपिक से मत हटिएगा प्लीज जी। सर क्योंकि डायरेक्ट मेरे लीडर पे हिट कर रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा, चाहे आपका टॉपिक से मैं डाइवर्ट कर जाऊं। साफ बात, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, माफी चाहता हूं मैं आपसे ऐसे बात करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि देखिए कैसे अभी आपके चैनल पे इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई लगातार। यही कल्प्रिट है, यही बीजेपी के लोग कल्प्रिट है। कैसे इन्होंने कहा कि एक आदमी जो बेल पे है ईडी की, उसको नोटिस दे दिया। राहुल गांधी के खिलाफ या सोनिया जी के खिलाफ या राहुल जी के खिलाफ ईडी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, आज तक भी नहीं है। अगर है तो बता दें, कोई मुकदमा नहीं है। तो किस बात के लिए बेल पर है? इनसे पूछिए ना, बेल पे किस बात के लिए है? ये आप पता करके आया करिए, जब बोला करिए। आपको पता नहीं है, वो सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट थी 200 की, जिसमें समन हुए थे पटियाला हाउस में, उस पे बेल पे हैं। पता होता नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं आप लोग। उसी केस में बुलाया गया है ना, उसी केस में पूछताछ हो रही है।
वो क्रिमिनल केस, समन केस अलग होता है, थोड़ा पढ़ लिया करिए। आरएसएस की किताबचे से नहीं पढ़ा करिए, थोड़ा सा और किताबें भी पढ़िए, संविधान को पढ़िए। मैं ये कहना चाहता हूं, पर्सनल अटैक नहीं, बात पे रहे प्लीज जी। आप देखिए उसमें बहस भी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि वो 200 की कंप्लेंट पे उन्हें संबंध हुआ था, उसमें बेल पे है वो। ठीक है, वो क्लियर है, वो मुझे पता है, आगे बढ़े जी। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट अलग होती है, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर नहीं है, उसमें समझ बिना वजह एक बात इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उदयपुर में आज तक इन्होंने मजम्मत नहीं करी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने, सारे लोगों ने, और मैं समझता हूं इस देश के हर समझदार आदमी ने, सेम थिंकिंग आदमी ने, जिसको जरा भी ह्यूमैनिटी का, मानवता का कोई पैमाना पता है, हर ने उसकी मजम्मत करी और कहा ये टेररिस्ट अटैक है, हीनियस क्राइम है, इससे बुरा क्राइम हो नहीं सकता, सबने करी। हाँ, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि नुपुर शर्मा जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी वजह से उसकी गर्दन कटी, ये जरूर कहा। पूरे देश में माहौल जो खराब किया वो नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता ने खराब किया। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला की बेंच ने अभी 2 दिन पहले कहा, जो वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। ये भी एक सच है। तीसरी बात कि कानून बनता है और उसको बिगाड़ने के लिए नियत, ये अभी एक ज्ञान दे रहे थे, उसका जवाब सर ये देना चाहूंगा, जो कानून बनाते हैं, राजवर्धन सिंह राठौड़ जो मंत्री थे और आज एमपी है, जो कानून बनाते हैं, वो लगातार कानून तोड़ रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का आईटी सेल, एक होता है फेमस होना और एक निगेटिवली इनफेमस कहते हैं उसे। इनफेमस है आईटी सेल बीजेपी का, भ्रम फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। ये मैं पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूं। तो राजवर्धन सिंह राठौड़ जो कानून बनाने वाले हैं, जो मंत्री थे और आज एमपी हैं, वही झूठ बोल रहे हैं और बेशर्मी से आज भी वो ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल पे है। अभी अभी आपके प्रोग्राम से 10 मिनट पहले मैंने चेक करके इसीलिए अथॉरिटी से बोल रहा हूं। चौथी बात, जहां तक रूल्स की बात है, इसके रेगुलेशन के लिए कानून की बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कानून ये है सर, कानून ये है कि कोई भी जजमेंट हो अगर, तो यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि जजमेंट सही है, गलत है, कानूनी पैमाने पे बिल्कुल आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ यू ट्राई टू हिट द जज, अगर आप उस जज को पर्सनल हिटिंग करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता है इसमें। पहली बात, ये कानून है। जहां तक सोशल मीडिया की रेगुलेशन की बात है और हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने रोक दिया, सिर्फ इतनी सी बात है कि जो संवैधानिक हक है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो वायलेट ना हो और कोई भी कानून ऐसा ना हो जो उसको वायलेट करे। बाकी तो सारे लॉ है ही। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो। महेश शर्मा जी फिर से आपके पास आ रहा हूं। इन्होंने बिंदुवार आपके जो एतराजात उनका जवाब दिया है और इसमें दरअसल जो बात है वो यही है कि सोशल मीडिया के जरिए से हम मैसेज को स्प्रेड तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो आधी अधूरी कच्ची जानकारी जो स्प्रेड होती है, इस पर सवाल उठने वाकई चाहिए। इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है, इसको कैसे चेक किया जा सकता है, क्योंकि जब तक इसको चेक किया जा सकता है तब तक काफी नुकसान ये पहुंचा चुका होता है। महेश शर्मा जी, इसीलिए जो है 2021 में जो है आईटी एक्ट को अमेंड करके ग्रीवांसेस अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसका प्रबल और प्रखर विरोध किसने किया? राहुल गांधी जी ने किया, कांग्रेस ने किया। सबसे पहली बात तो आप कहिए सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया। या तो इनको भाषण दिलवा दो अपने चैनल पे, नहीं तो हमारी भी बात सुन लो। ये क्या मतलब बनता है बीच में? एक मिनट जरा सलमान, कौन सा तरीका? सलमान जी थोड़ा रुक जाते हैं, बारी बारी से बात कर लेंगे। सलमान जी मैंने बता दिया तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया राहुल गांधी। सुलेमान जी एक मिनट तो रातों में सोने नहीं दूसरा देते। ये जो मुझे सुलेमान जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज बारी बारी से बात कर लेते हैं। जी हाँ बोले। ये जो मुझे आईना दिखाने चल रहे हैं, ये अपने नेताओं से पूछे ना, जिन्होंने ईडी के नाम पर क्या बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर, क्रिमिनल केस पे, ईडी केस पर वो किस चीज को लेकर है, उसको निकाल के अपने यहाँ से इनको भेज दीजिए ताकि इनको समझ में आ जाए कि वो किस चीज के लिए नोटिस था, किस चीज का संबंध था। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है साहब कि देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि इस देश में कानून ना मानने वाले जो है ना, सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट पे समन हुआ था, उसमें बेल हुई है। क्या मतलब आप ये क्या विशाल जी, इस तरह नहीं क्या तरीका है ये? सभ्य तरीका है क्या? ऐसे बारी बारी से बात कर लेंगे। मैंने उनको बता दिया है, मैंने सुलेमान जी ये बता दिया,
ये लोगों को पता है कि इस मामले में कोई फ्रेश एफआईआर अभी नहीं है, ये पता है लोगों को। कहने से नहीं, आपके कहने से आपका नेता जो है इस देश का सबसे बड़ा झूठा नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे झूठा आदमी किसको कहा? राहुल गांधी को कहा, जिसने राफेल पे झूठ बोला। शर्म तो आपको आनी चाहिए। जो इस देश में झूठ बोलने का काम आप लोगों ने जिस तरह से बीड़ा उठाया हुआ है, देश देख रहा है, और इसीलिए आपका ये दुर्गति है राजनीति में। आपको चीखने चिल्लाने और आपको अज्ञानता, बस कुछ चीज बोलने से आपकी बात बड़ी नहीं हो जाएगी। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और आप कंटेंट आप कंटेंट के ऊपर जो है भाषण दे रहे हैं कि कंटेम्प्ट जो है वो कानूनन रूप से जो है कंटेम्प्ट ऐसे होता है वैसे होता है, आपको जानकारी नहीं है। अगर रिमार्क्स कोई पास करता है सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं होता है जब तक कि ऑर्डर पास ना हो राइटिंग में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कानून ये है। मैं ये कह रहा था किसी जजमेंट को अगर आप अगर जजमेंट के ऊपर कोई जजमेंट के ऊपर भी बोलने की आजादी है, ये किस कानून किस कानून की किताब में लिखा हुआ है कि हम नहीं बोल सकते हैं? पता है नहीं, झूठ बोल रहे हो, कंटेम्प्ट होता है, पढ़ के आया करो। अरे भैया, हम तो अज्ञानी आदमी हैं, आपके आगे तो हम कुछ है ही नहीं। तो आप बोल लो, हम चुप हो जाते हैं। हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं है। सुन लो भाई, इनकी बात को सुन लो आप, मैं इसके आगे क्या बोलूं? कंटेम्प्ट का मैंने आपसे कहा था हजरत, आप हमारे तरफ से भी आप ही बोल रहे हो। एक जो यहाँ पर केस है, देखिए जो यहाँ पर एक केस है, मैंने आपको पहले ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला ने ये बात क्यों कही। उन्होंने बात इसमें ये कही है कि किसी फैसले से आपकी संतुष्टि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन फैसला सुनाने वाले पे पर्सनल अटैक आधी अधूरी जानकारी के साथ ये नहीं होना चाहिए, और ये शेयर भी होता चला जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया है उसके लिए रेगुलेशन बननी चाहिए। एक तो ये बात है, और उसका जो ताजा एग्जांपल सामने आ गया वो यही है। मैं भी उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पे, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है कि एक चैनल ने एक जगह की बाइट को दूसरी जगह का बयान दूसरे संदर्भ से जोड़ के चलाया, माफी भी मांगी गई है। यही मैं बताना चाहता हूं कि क्या इस तरह की चीजों को वक्त रहते चेक नहीं किया जा सकता। कमेंट किए बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा केस में जो जजेस ने कमेंट किए, उस पे जजेस पे अटैक हुआ है। वो मैंने अपने इंट्रो में शुरू में बताया था, शायद आप सुन नहीं पाए, लेकिन मेरा महेश वर्मा जी और सुलेमान साहब दोनों से मेरा सवाल यही है कि देखिए, इससे पहले बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं जो बड़े बड़े फैसले भी हैं, जिसके बारे में लोगों ने कहा है कि भाई फैसला चूंकि सुप्रीम कोर्ट का है तो हम इसे मान लेते हैं, लेकिन उस पर इस तरह की टिप्पणी और फिर जजेस को पर्सनल अटैक करना। नहीं तो, आजम साहब, एक बहुत अदब के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये साहब जिस दिन डिबेट में रहे, हमारे साथ कभी इनको डिबेट में मत बैठाइएगा। जो आदमी इस स्तर पे उतर के अगर डिबेट करता हो, जिसको जानकारी ना हो, दूसरे आदमी को गलत बोल रहे हैं, अपने गलत तर्कों के साथ, इस व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है। देखिए, मेरे पास अब वक्त कम रह गया है, मैं चाहूंगा कि आपको वक्त दूं, आपको वक्त देना चाहता हूं। महेश वर्मा जी, इस विषय पे आप अपनी बात रखें, मैं 40 सेकंड आपको और दे रहा हूं, प्लीज गो अहेड। अरे भाई, मैं आपको जब स्पष्ट रूप से बता दिया कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट जिस चीज के, हमारे जस्टिस पारदीवाला जो बात वो कह रहे हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी पेंडिंग है, वो देना उसके ऊपर फैसला, ठीक है, बताए ना। और ये चीज उन लोगों को नसीहत दे जो इसका विरोध किए हैं। जिन लोगों ने इनका विरोध किया उसमें कांग्रेस नंबर 1 पे है। आज वही कांग्रेस के ऊपर जब बात आ रही है तो बिलबिला रही है, छटपटा रही है, और ये कह रही है कि ये क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो सवाल यह है कि हमने जब वही कंट्रोल और कमांड करने की कोशिश करी तो ये लोग पानी पी पी के हमें कोसते रहे। तो शर्म तो इनको आनी चाहिए। सुलेमान साहब, आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए, प्लीज। ये दोगला चरित्र जो है, हाँ, ये सामने तो आना चाहिए ना। आखिर में वही राहुल गांधी। ठीक है, ओके सुलेमान मैं आपके पास आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट 40 सेकंड जी, बोले। देखिए, ऐसा है, कोई भी रेगुलेशन या लॉ दैट इज अ गुड लॉ, दैट इज कॉल्ड अ गुड लॉ जब उसका पालन हो। अगर नहीं पालन होगा तो रेगुलेशन में उसकी पनिशमेंट होती है। मैंने जैसे बताया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं, जजेस को पर्सनली हिट नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा की जो कमेंट्स हुए उसके बाद आपने देखा किस तरह जजेस को अटैक किया सुप्रीम कोर्ट के, कौन करेगा ये भी हम जानते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी रेगुलेशन या लॉ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लिमिट ना करे, वो एक गुड लॉ है, और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बात को कहती है।
हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट भी नहीं, एब्सोल्यूट भी नहीं हो। नहीं, कौन आपके लिए, आप पार्लियामेंट में आप ही बैठते हैं अकेले, यही तो आप कहना चाहते हैं कि हम करेंगे हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश शर्मा जी और सुलेमान जी, आप दोनों का। तो मौजू सिर्फ यही था कि क्या सोशल मीडिया के दो रुख हैं, उसके इस्तेमाल के दो रुख हैं। आधी और अधूरी जानकारी जो पूरा सच नहीं है उसको भी इतनी तेजी से फैलाया जाता है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जब तक उसका चेक होता है तब तक वो अपना नुकसान बहुत ज्यादा कर चुका होता है। ये सवाल इसलिए यहां पर उठाए चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि सोशल मीडिया रेगुलेशन लाए, इसके लिए कानून बनाए। आगे देखना होगा होता क्या है। बहुत शुक्रिया, आदाब।